राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है? पूछो कहाँ का? पाकिस्तान का। क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग वही है। ते पौवा पीने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या बात है, आप बातें कर रहे हो मैडम। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हो तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं 24 में फिर से हम। इसका मतलब मोदी जी सिर्फ मंदिर पे वोट मांगते हैं, मंदिर पे राजनीति। 500 साल तक आप कहाँ थे? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से केस चल रहा है। मैडम हमारे बाप दादाओं का लहू लगा पड़ा है, लहू। और यहाँ पर बॉलीवुड में पिक्चरें चलती थी, जिस्म से है रूह तक तुम्हारे निशान। आज भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। पहले क्या बोलते थे? भीगे होठ तेरे। और जो राम को लाए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया मूर्ति कैसी लगी? बहुत बढ़िया भाई। अब तुम लोग और किल्सो, और किल्सो। ऐसी मूर्ति है अपने घर में लाओ, पीतल की, पूजा करो, प्रभु श्री राम का नाम लो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और सीता का मतलब ही लक्ष्मी माता है। क्या? लक्ष्मी माता। आपके घर में माता पिता की दीर्घायु भी होगी। अरे अगर ये मोदी जी अब भी जाके अगर लोगों से वोटों की भीख मांग रहे हैं तो मैडम फिर गलती हिंदुओं की है। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं 24 में फिर से हम। इसका मतलब मोदी जी सिर्फ मंदिर पे वोट मांगते हैं, मंदिर पे राजनीति। 500 साल तक आप कहाँ थे? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से केस चल रहा है। मैडम हमारे बाप दादाओं का लहू लगा पड़ा है, लहू। और यहाँ पर बॉलीवुड में पिक्चरें चलती थी, जिस्म से है रूह तक तुम्हारे निशान। आज भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। पहले क्या बोलते थे? भीगे होठ तेरे, प्यासा है दिल मेरा। अब बच्चा क्या कहता है? जय श्री राम, जय श्री राम। और जिस स्कूल, दीपक पकड़ियो, जिस स्कूल वाले को दिक्कत है तिलक से, जिस स्कूल वाले को दिक्कत है कलावा से, और जिसको दिक्कत है राम से, उस स्कूल में कभी अपने बच्चों को मत भेजना भाई साहब। नहीं, अपने बच्चों को नहीं। अरे मैडम ये कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता कि रामनवमी की छुट्टी कब से होती है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य कब बोला जाता है, कब से बोलना शुरू करा है। और वो सोनिया गांधी कहती है राम इज डोंट एग्जिस्ट। आज उनकी पार्टी राम भरोसे चल रही है। सही बात है मैडम। उनकी पार्टी के जितने भी लोग निकल रहे हैं वो खुल के कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों में शादी में भी बुलाना बंद कर दिया था। राहुल गांधी तो ये भी बोलते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। फिर राहुल गांधी, फिर भाई साहब मैं तो दुखी हो लिया। मैडम मुझे आप एक बात बता दो, वो कट्टर हिंदू है जिसको पूजा करनी नहीं आती, जिसको आरती करनी नहीं आती, उसको पता है गंगा का मतलब क्या होता है? उसको पता है सिर्फ इतना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जनेऊधारी पंडित है वो जनेऊधारी और पंडित है। कौन? राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित है ना तो मैं भी इटली का राजा हूँ। और क्या भाई? क्या बात, बिल्कुल सही बात है। मैं भी इटली का राजा हूँ। आपको पता है इटली का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है बच्चों? पूछो कौन है? कौन है? मैं हूँ। जोरदार तालियां बजा दो भैया। अरे जब वो कट्टर हिंदू बन सकता है तो मैं इटली का प्रधानमंत्री तो बन ही सकता हूँ। 100% बिल्कुल। मैडम बेकार की बातें। आप लोग ना टॉपिक बदल दो। आप लोग की वीडियो देख देख के तो राहुल गांधी पागल हो गया, दीवारों पे टकरे मार रहा है। सुबह उठते ही राहुल गांधी, एक वो बंदा है वो ध्रुव राठी, वो रात दिन कहता रहता है मोदी जी ने देश की कूटनीतियों पर हमला करा है। साले होगी कौन सा तेरे ऊपर ऐसा हमला होगा ना, भगवान कसम सोच जाएगी। मैडम वहां पर बैठ के जर्मन में बैठ के बकवास कर रहा है। मैडम उसको दिक्कत इससे है कि आज मोदी जी टॉप लीडरों में गिने जाते हैं। क्या? उनका तो मौलिक अधिकार है, राइट्स हैं अपने, बोल सकते हैं, राइट्स है, मौलिक अधिकार है। साउथ कोरिया का प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल रहा। से कटवा देता। वहाँ तो ऐसे होते हैं ना, पकड़ना भाई। इन चांग जी चांग चू चांग चू चांग चू।
मैडम मोदी तो बर्दाश्त भी कर रहा है, मोदी बर्दाश्त भी कर रहा है। अगर ये कोई और देश होता ना तो अब तक तो पता भी नहीं चलता, कूले की हड्डी भी नहीं मिलती, है ना भैया? गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कह रहा हूँ हजम कर लो मोदी जी को, मोदी जी को हजम कर लो। योगी जी को हजम करना नामुमकिन है भाई साहब। योगी जी गर्म कर देंगे, फिर पूरे गर्म करेंगे। योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस समय उनकी रैली निकलती है ना मैडम, जिस समय, अरे रुक जाओ भाई साहब, मुसलमान तो फूल बरसा रहा होता है आजकल। अब तो ओवैसी की भी उनसे बोलचाल हो गई है, ओवैसी भी कह रहा है बाबा राम राम। अच्छा, पता ही नहीं। जय श्री राम। आप मुझे एक बात बता दो, मोदी जी से लोगों को जिसको जिसको दिक्कत है, हम तो कहते हैं, सुनो, हम तो कहते हैं वो कांग्रेस को वोट दे। मैडम 2-4% वोट तो डलने चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को, गलत है ना भाई साहब? नहीं बिल्कुल है। 4% की बात कर रहे हो, वो प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे प्रधानमंत्री तो हम ही बनने वाले हैं 2024 चल सकते हैं, पौवा पीने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो मैडम? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हो, अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बना रहे हो, कैसी कैसी बातें करते हो आप? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, पूछो कहाँ का? पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग वही है उसकी। ये भाई ज्यादा ही खुश है आज लग रहा है, ये भाई ज्यादा खुश है, चलो अच्छी बात है, खुश होना। अरे मैं कह रहा था खुश होना चाहिए। राहुल गांधी दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान है, पूछो क्यों? सारी रैलियां जितनी करता है ना, सारा सत्यानाश कर दिया कांग्रेस पार्टी का। सही बात है। ये तो जनता की भलाई के लिए क्या है, जनता के उसके लिए क्या है कि हाँ जनता को सही से रोजगार मिले और हमें 2024 में चुने, इसलिए मैडम जो व्यक्ति खेतों में टाइल लगवा रहा है, बताओ टाइल कहाँ लगे? राहुल गांधी है, कह रहा है कि किसी के हाथ में भी जो है ना, कोई भी अपने हाथ से नहीं धोएगा, बोले क्योंकि हाथ हमारा है। कुछ लोग समझे नहीं है। समझ गए। कह रहे हैं अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो कोई हाथ से नहीं धोएगा, क्योंकि हाथ हमारा है। अब याद आई है तुम्हारे को, 62 साल से तो लोग धो रहे थे। सही बात है। तो मैडम ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन लोग को छोड़ो, मतलब लोग शिक्षित हो गए। और ये कांग्रेस के टाइम पे मैडम लोगों को साइन करने नहीं आते थे, आज की डेट में चोरी चकारी बंद हो गई, इन्होंने पेंशन तक लोगों को 10-10 लोगों को बांटी है, विधवा पेंशन। आज की डेट में अगर अंगूठा लगाओगे तो पेंशन मिलेगी, अन्यथा भागो। एक चीज और बताओ, अंगूठा। आज हम लोग इकट्ठे होकर के और डिस्कस कर रहे हैं, इस बात पे पॉइंट हमारा लेके चल रहे हैं, कौन आएगा, ठीक है ना? मुद्दा कौन आएगा, इन भाई से पूछते कौन आएगा, इनसे पूछते कौन आएगा। राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, इनकी पोजीशन, राहुल गांधी क्या पोजीशन है, राहुल को सुनने में कांग्रेस की पोजीशन, ये आज करके मीटिंग करते हैं। 2024 है आज की टाइम में, आने वाले टाइम में 2029 आएगा, शायद खड़े होने नौबत भी नहीं आएगी हमारे पास। 400 सीटें जो मोदी के अगर एक आह्वान किया ना 400 सीटों का, ये मकसद 400 सीटें का ये नहीं है, आह्वान 400 सीटों का है लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास कराना, एक बिल पास कराना। आज अगर बिल पास होंगे आज बिल बात मैं नहीं बोल रहा था जानबूझ के, क्योंकि ये बात बोलनी नहीं है अभी, पहले चुपचाप 400 आन दो, उसके बाद चलेगा टपा टप। एक मिनट जाइए, आज फिर भी 400 नहीं है ये। आज मीटिंग करते हैं 2024 में, 2029 में आने वाले टाइम में शायद खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदा कहेगा मोदी, हर मोदी, कारण कहेगा राष्ट्र निर्माता बना रहा है मोदी, हर बंदे बना रहा है। आज वो जितनी सीटें चुन के ला रहा है, कार्यकर्ता इकट्ठे कर रहा है, 3 स्टेट के अंदर, इसके अंदर उसने राजस्थान के अंदर देखिए, और छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, किस चीफ मिनिस्टर किसको बनाया उसने, जिसको नाम भी नहीं पता था। हम टीवी में देख रहे सोच रहे थे। मोदी पे ये आरोप क्यों लगता है कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं? मोदी तो है, तो हमको आज के गर्व है कि हमारे इस 2024 में मोदी का हमने, अब हर बंदे को गर्व होगा आने वाले टाइम में कि हम मोदी के टाइम में हमने इलेक्शन लड़ा था और जीते थे और हमने वोट दिया था। 2029 में हो सकता है मोदी पीछे और लाइन लगी हुई है। देखना हो तो मैडम पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में नहीं है संविधान। यहाँ इस देश में ना एक मंदिर या मस्जिद भी अगर विकास के काम में टूटता है ना, तो पहले कोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं टूटता। और देश में संविधान है, इसीलिए मंदिर के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद की जगह दिया अयोध्या में, ये बात भी डाल लो दिमाग में। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इसमें से कम 80% हिंदू होंगे। पूछो किसको दिक्कत है मस्जिद से अयोध्या की, किसको दिक्कत है भैया? तेज बोलो। मगर मैडम आप जाके बुरा पता कब लगता है, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, चारे भाई की, जब उनसे पूछो तो कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे कि वहाँ मंदिर रहेगा कि नहीं। जब कोर्ट ने बना दिया है, गंभीर विषय में बोल रहा हूँ सर, जब कोर्ट ने बना दिया है, जब हमने 500 साल इंतजार करा,
तो मैडम हमने तो बाबर वाला काम नहीं करा। क्यों? चाहे तो हमारे पास भी बाबा है, हम भी कर सकते हैं, मगर हमने संविधान पे विश्वास किया। वहाँ पर मैडम आज भी मंदिरों में जाओ ना तो कार सेवकों की आत्मा की आवाज़ें गूंजती होगी, राम राम, क्योंकि उन लोगों ने बलिदान दिए उस मंदिर के लिए। आज हर आदमी कह रहा है जय सिया राम, उसकी मर्जी है, मगर हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे। मैडम हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है, अभी हम लोग राम 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 कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा है। और हमें मजबूर मत करो परशुराम करने को। क्या? क्योंकि राम को तो आप झेल लोगे, परशुराम को झेलना भारी पड़ जाएगा, उनके बारे में आपको पता ही है। बोलो परशुराम भगवान की। क्योंकि मैडम जब जब वो डोले हैं ना, जय श्री राम, आप लोग बाग अपने काम पे भी लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि राम राम से सांप्रदायिकता होती है। मैडम जिसको राम के नाम से दिक्कत है वो भारत छोड़ के जा सकता है, जिसको राम से दिक्कत किससे है मैडम? आज 57 कंट्रीज के अंदर हमारे यहाँ वो हर 57 कंट्री के अंदर कम से कम 70% कंट्री वाले कह सकते हैं हमको मोदी ऐसा इलेक्शन लीडर चाहिए। क्यों कहते हैं वो चीज़ के लिए? आज हम खड़े होकर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कौन चाहिए हमको? शर्म आनी चाहिए हमको इस चीज़ के लिए कि मोदी जो कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज जो 57 कंट्रीज जो अबू धाबी के अंदर वहाँ से शुरुआत हो चुकी है, किसकी? हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है वहाँ से। आज मैं जहाँ जिस कंट्रीज के अंदर, जिस अबू धाबी कंट्री से, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर से जहाँ से हिंदू पतन का शुरुआत हुई थी, उसी पतन से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। 2047 के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मोदी जो उसका आह्वान किया हुआ 2047 में, उसी पग पे जाएगा और राष्ट्र निर्माता वो भी उसी राष्ट्र बनाएगा। और हमारे घर हो क्या रहा है उस टाइम के लिए? जो राष्ट्र निर्माता पैदा किए जा रहे हैं मोदी के कारण से, जो एक जो 400 बंदे भी आएंगे ना, सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए हैं, ना कि अपने निर्माण के लिए। कांग्रेस टाइम में राजीव गांधी खुद कहता था कि 1 रुपये में 10 पैसे पहुँचता है, 1 रुपये का इलेक्शन वहाँ से सेक्शन होता है, 10 बजे पहुँचता है। वो मोदी राजीव गांधी खुद का कांग्रेस वालों ने, तो वो टाइम वही था। सच्चाई इस बात की है कि अगर वहाँ से किसी में 1 रुपये चलता था, अगर किसी 1 करोड़ रुपये का सेंक्शन हुआ है तो वहाँ पे 10,000 ऊपर नहीं। आप बोलो बीजेपी आएगी, और ये विपक्षी वाले ही बोल रहे कि बीजेपी को खत्म कर देंगे 2024 में। बात बीजेपी की नहीं है, बात राष्ट्र की है इसमें। और राष्ट्र के लिए एक ही बंदा है मोदी, जिसमें करना है, उसके अलावा दूसरा बंदा हो नहीं सकता। आगे टाइम में मीटिंग भी नहीं करती। आज हम बैठक में चर्चा कर सकते हैं, अगले अंतिम दूरबीन बड़े करने की। उसे लाइन लगी, उसके पीछे भी लाइन है, योगी है, योगी पीछे और भी बैठे हुए हैं। 2047 तक जो उसका राष्ट्र का, जो मोदी का जो आह्वान है 2047 बनाने के लिए राष्ट्र, और खासकर हिंदू राष्ट्र के लिए भी, वो हिंदू राष्ट्र ही है। उसी जगह जाएंगे, उसी जगह जाना है, उसी सिस्टम में जाना है और बना के रखेगा। हर बंदे बंदे यहाँ खड़े हुए हैं, दीपक जी आपको पता होगा। आज सब केजरीवाल आएगा नहीं आएगा? केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल जिस समय टक्कर देने वाले हैं रामलीला मैदान के अंदर, जिस समय नजर आया था, उस समय लोकपाल बिल के लिए आया था। लोकपाल बिल जिसके अंदर 17 पार्टी के लिए उसने कह रहा था, तो 17 पार्टी को अंदर करने के लिए था वो। तो उस समय क्या हुआ वो रामलीला मैदान में? और केजरीवाल को वो जो अंदर करना था, तो उसको वो अंदर करने वाले बंदे कहाँ? वो जेल के अंदर है। वो खुद जेल के अंदर है, और जिसको अंदर जेल में करना था उसके लिए समर्थन मांग रहा है उठा छुड़ाने के लिए। बवासीर कराएगा लोगों को। ऐसी बवासीर होगी, ऐसी होगी, ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे।